नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 4000 से अधिक घर, दुकान और स्कूल वगैरह तोड़े जाएंगे। क्या आपको पता है कि अतिक्रमण हटाने की इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है? दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में हजारों घर तोड़े जाने हैं। यहां के लोग उत्तराखंड के हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए हैं। रेलवे अपनी जमीन को खाली कराने का मुकदमा जीत गई है। इसके बाद इस जगह को खाली कराने का नोटिस भी दिया गया है। यह नोटिस अखबारों में भी छपा है कि रेलवे विभाग की जमीन पर जो भी अतिक्रमण किया गया है उसे 1 सप्ताह के भीतर खाली कर दें, वरना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, मगर केवल वही नहीं रहते, बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं। उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है। अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से रहते आए इन लोगों के घर अब टूट जाएंगे। यह बस्ती अवैध घोषित की जा चुकी है। वर्षों से रेलवे की जमीन के किनारे लोग बसते रहे हैं। इन्हें केवल अतिक्रमण के नजरिए से देखा जा रहा है, एक कानूनी समस्या के रूप में, जिसका समाधान केवल अदालती आदेश ही लगता है। इसलिए अब इनके घरों को तोड़ा जाना रुक नहीं सकता और लोगों को गलत नहीं लगेगा। लेकिन जिनके घर तोड़े जाएंगे, जो बेघर हो जाएंगे, उनका क्या होगा? जब हमने स्थानीय अखबारों में छपी खबरों को पढ़ना शुरू किया तो इसका कोई जिक्र नहीं। इतने हजार लोग हटाए जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जाएंगे, लेकिन उन्हें कहां बसाया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं। यहां के लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए, इसलिए कभी कैंडल मार्च कर रहे हैं तो कभी धरना प्रदर्शन। हल्द्वानी के इस इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। अमीरों की बस्ती में भी अतिक्रमण है, मगर उनके इलाके में अतिक्रमण हटाने की ऐसी जल्दी बहुत कम दिखाई सुनाई देती है। गरीबों के घर अतिक्रमण और अवैध करार दे दिए जाते हैं। ऐसी बस्तियों को देखने का नजरिया हमारा इसी तरह बना दिया गया है। किसकी बस्ती टूटेगी इसे राजनीति भी तय करती है, और किसकी नहीं टूटेगी यह भी राजनीति तय करती है। कोर्ट के आदेशों से भी तय होता है। दिल्ली में जब लोगों ने कानून तोड़कर अपने घरों के ऊपर एक मंजिल और जोड़ ली तो डबल स्टोरी को मान्यता देने का लंबा आंदोलन चला और मान्यता दी गई। मगर राजनीतिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों की बस्तियां कानून की चपेट में आसानी से आ जाती हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा की एक घटना के बाद तुरंत अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया गया। इस होड़ में उनका भी मकान गिरा दिया गया जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी अतिक्रमण हटाने की कवायद चल रही थी, मगर प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए। अतिक्रमण पर रोक लगी, गरीब लोगों के घर बच गए। क्या हल्द्वानी के हजारों लोगों का घर बच सकता है? याद कीजिए उस समय क्या हुआ। चीफ जस्टिस का आदेश था कि अतिक्रमण पर रोक लगे, मगर आदेश का पालन तुरंत नहीं हुआ। कारण बताया गया कि आदेश की कॉपी नहीं मिली है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में जहांगीरपुरी। जब वकील दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस को जानकारी दी कि इससे गलत संदेश जा सकता है, तब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अधिकारियों को आदेश दिया कि तुरंत अफसरों को आदेश के बारे में बताया जाए और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकी जाती है। 2010 में सुदामा सिंह केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि किसी बस्ती को उजाड़ने के क्या नियम होंगे और उन्हें फिर से बसाना भी होगा। तब फिर यही हल्द्वानी में क्यों नहीं हो सकता है? इसके बिना वहां घर कैसे तोड़े जा सकते हैं? हल्द्वानी के हजारों घर तोड़े जाएंगे। इस सर्दी में जरूर इन्हें नोटिस दिया गया है, मगर 1 सप्ताह का नोटिस क्या काफी है? 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अजय माकन बनाम भारतीय संघ के केस में विस्तृत फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि हटाने से पहले प्रभावितों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। हमें लगता है कि उत्तराखंड के मामले में दिया गया है। सभी प्रभावित लोगों को नोटिस जारी करना होगा, यह अजय माकन केस में कहा गया है, जो पर्याप्त हो और तर्क संगत हो। यह भी बताना होगा कि कहां और कितने समय में बसाया जाएगा। खराब मौसम या रात के वक्त किसी को नहीं हटाया जाएगा। कड़ाके की सर्दी में रेलवे की जमीन पर बने इन घरों को तोड़ा जाएगा तो हजारों लोग इस वक्त कहां जाएंगे? दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से क्या यह सवाल हल्द्वानी के मामले में जायज नहीं है कि इन लोगों को बताना होगा कि कहां और कितने समय में बसाया जाएगा? अतिक्रमण के साथ केवल उजाड़ने के सवाल नहीं है, फिर से बसाने के भी सवाल हैं।
उनका क्या इंतजाम हुआ है? बरसों से बसे ये मोहल्ले अब ध्वस्त कर दिए जा सकते हैं। गरीब और मेहनत मजदूरी और अपना कारोबार करने वालों की जीवन भर की पूंजी मिट्टी में मिल सकती है। हल्द्वानी के इन घरों की किस्मत दिल्ली के जैसी नहीं लगती। दिल्ली की अवैध बस्तियों को नियमित करने की लंबी राजनीति चली। यह राजनीति इसलिए चली कि लाखों लोगों के वोट चाहिए थे। यहां किसी को अतिक्रमण और अवैध बस्तियों को हटाने की चिंता नहीं हुई, बल्कि खुद मोदी सरकार ने 2019 में 1731 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए संसद में कानून पास किया, ताकि इन बस्तियों के लोग अपने मकानों की रजिस्ट्री करा सकें। दावा किया जाता रहा कि यहां रहने वाले 40 लाख लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। यही किस्मत हल्द्वानी के इन मकानों की क्यों नहीं हो सकती है? यह कैसा इंसाफ है कि एक तरफ 40 लाख लोगों की बस्तियों को तोड़ा नहीं जाता है, उन्हें अवैध से वैध कर दिया जाता है, और एक तरफ हल्द्वानी में हजारों लोगों के घर तोड़े जाने के कगार पर हैं। बल्कि मेरी राय में दिल्ली में बहुत अच्छा हुआ कि अवैध बस्तियों को तोड़ा नहीं गया। इतने लोग कहां जाते? इसलिए मेरा सवाल है कि हल्द्वानी में इतने लोग कहां जाएंगे? क्यों इनके मकान तोड़े जा रहे हैं? गरीबों की आवाज राजनीतिक स्तर पर क्यों नहीं सुनी जा रही है? यह साधारण मामला नहीं है। 4000 मकान तोड़े जाएंगे। इसी तरह गुरुग्राम में याद कीजिए, खोरी गांव में क्या हुआ? 5000 घर तोड़े जाने थे। जंगल की जमीन पर लोगों ने घर बना लिए। ये मकान भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही तोड़े जाने थे, मगर कोर्ट ने पूरा ध्यान रखा कि इन लोगों को कहीं और भी बसाया जाए। स्थायी मकान बन जाने से पहले अस्थायी तौर पर रखा जाए, किराया दिया जाए। ऐसी जगह हो जहां पर घर मिले तो पानी हो, शौचालय हो और बिजली की व्यवस्था हो। इसके लिए फरीदाबाद नगर निगम से कहा गया कि कब तक यह काम होगा, हलफनामा दीजिए। जिन लोगों को घर मिला वे फिर सुप्रीम कोर्ट जा सके कि घर रहने लायक नहीं है। फिर भी इन लोगों को तुरंत बसाने पर भी जोर दिया गया। क्या हल्द्वानी में इसकी तैयारी की गई है कि हजारों घर तोड़े जाएंगे तो इन्हें सरकार कहां मकान देगी, कब मकान देगी, कहां पर फिर से स्कूल बनेंगे? जिनके स्कूल टूटेंगे वे बच्चे कहां पढ़ेंगे? 2017 में भी हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बसी इस बस्ती को तोड़ने के आदेश दिए थे, हल्द्वानी में ही। लेकिन उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस वक्त उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकती है? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। हल्द्वानी की रेलवे की जमीन पर बसे इन घरों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। वे मीडिया चिल्ला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहते हैं कि दिल्ली तक उनकी आवाज पहुंचे, लोगों की नजर पहुंचे। यह मामला सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है। अगर आप इसे देश भर के स्तर पर देखें तो चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनके ही मकान शिकार होते हैं। अमीर लोगों के मकानों में इस तरह की एक मुश्त कार्रवाई आपको बहुत कम नजर आएगी। उनके मसले को, हल्द्वानी के लोग यही चाहते हैं कि उनके मसले को मानवीय आधार पर देखा जाए। पहले के अतिक्रमण पर जो रोक लगाई गई है और फिर से बसाने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आदेश हैं, उसके आधार पर भी देखा जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।